नमस्ते दोस्तों, चलिए एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक पत्नी ने सारे जिंदगी का हद पार कर दी। एक पत्नी ने अपने ही पति को गला रेत के हत्या कर दी। चलिए इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्राइम स्टोरी 1, 2 और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा हर एक वीडियो आप सभी के पास जब भी डालेंगे अपडेट आते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात नहीं करते हुए। यह घटना मुंबई की है, जो कि मुंबई में एक नीरज नाम का लड़का रहता था जिसका नाम था नीरज ठाकुर, और इसका शादी रूबी नाम के लड़की से शादी होता है। दरअसल ये दोनों रहने वाला था मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में इसका आर्थिक स्थिति अच्छा खासा नहीं चल रहा था, जिसके कारण ये अपना पूरा परिवार का जीवन यापन खेती गृहस्थी से और अपने पिता के साथ हाथ बटाता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था और अपने परिवार को चलाता था। इसी के दरमियान में उसका शादी रूबी नाम के एक लड़की से शादी हुआ। इसी के दरमियान में उसका 3 बाल बच्चा हुआ। तीनों बाल बच्चा होने के बाद नीरज ठाकुर ने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो जीवन अच्छा से नहीं कटेगा। इससे बेहतर होगा कि यहाँ से बाहर जाके अच्छे से कमाएं और अपने जीवन यापन को और अपने परिवार को बहुत ही अच्छा तरीका से गुजारे। तो यही प्लान करके नीरज ठाकुर ने मुंबई गया। मुंबई में उसको एक काम मिला जो कि शौचालय का था। उस टेंडर मिलने के बाद इसके अंदर 8-10 मजदूर काम भी करते थे। काम करने के बाद धीरे धीरे इसका आर्थिक स्थिति बेहतर होते गया। बेहतर होने के बाद नीरज ठाकुर ने एक दिन सोचा क्यों नहीं अपने पत्नी को अपने घर से मुंबई बुला ले और बाल बच्चा को भी ले आए। इससे सब खुश रहेगा और तीनों बाल बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा और रहेगा एक जगह। इसी के दरमियान में अपने पत्नी रूबी को बुला लिया और तीनों बच्चा को भी बुला लिया। बुलाने के बाद इसी दरमियान में एक उसका बचपन का दोस्त था जिसका नाम था संतोष झा। संतोष झा भी उसी टाइम वहाँ पे मिल गया था। मिलने के बाद उससे पूछा गया तो बताया कि काम की तलाश में आए हैं। उसको वहीं पे काम लगा दिया गया और नीरज ठाकुर ने अपने ही घर में रख लिया। रखने के बाद और नीरज ठाकुर की पत्नी रूबी ने उसके साथ संतोष झा के साथ लव अफेयर चलाने लगी। दरअसल संतोष झा ने धीरे धीरे रूबी के पास आने का कोशिश किया। उसके करीब जब आते गया और संतोष झा ने धीरे धीरे मीठी मीठी बात करते करते रूबी भी समझ चुकी थी कि ये किस लाइन पे जा रहा है। तो उसी हिसाब से रूबी ने भी उसके साथ डेट किया और उसके प्यार में धीरे धीरे फंस गई। फंसने के बाद दोनों आयासी का जीवन काटने लगी। काटने के बाद एक दिन नीरज ठाकुर को किसी काम की वजह से घर आना पड़ा था। घर आने के बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाते देख लिया। शारीरिक संबंध बनाते देखने के बाद नीरज ठाकुर ने आग बबूला हो गया। आग बबूला होने के बाद उसका दोस्त जो था, दोस्त संतोष झा, वहां से भाग निकला। रूबी जो है वहां पकड़ा गई। पकड़ाने के बाद उसको नीरज ठाकुर ने काफी पिटाई की। पिटाई करने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगा। लड़ाई इसी कारण हो रहा था, संतोष से जो आपसी संबंध शारीरिक संबंध बना रखी थी, इसी के दरमियान में शौचालय के पास लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने के बाद धीरे धीरे प्लान बनाए कि नीरज ठाकुर को अपने रास्ते से खत्म ही कर दे। इसी हिसाब से उसमें एक वहाँ का शौचालय कार्यक्रमी था जो कि वहाँ पे नीरज ठाकुर के साथ काम करता था और उससे जूनियर पोस्ट पे था। दोनों
ने संतोष झा और रूबी दोनों मिलके प्रशांत को भी साथ लिया और उसका मौत का साजिश रच दिया। इस तरह से साजिश रचा कि जिसके बारे में सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही दरिंदगी का हद पार कर दी थी उसकी पत्नी। उसकी पत्नी का भी एक मजबूरी था कि नीरज ठाकुर को टाइम नहीं मिल पाता था और रूबी को जो चाहिए था वो उसको मिल नहीं पाता था। इसी कारणवश संतोष झा से रिलेशनशिप में आ गई थी। धीरे धीरे नीरज ठाकुर से प्यार करना बंद कर दी और संतोष झा के साथ प्यार का इजहार करने लगी थी और जो भी रूबी ठाकुर को चाहिए था वो सारा चीज संतोष झा पूरा करते थे। जब एक दिन रात में संतोष झा और रूबी ठाकुर और प्रशांत मिलके एक साजिश रचा उसके बीच उसको किस तरह से मारा जाए और उस घटना को किस तरह से अंजाम दिया जाए। उसी दरमियान में नीरज ठाकुर ने वहां से अपने घर आया। घर से 250 रुपया लेके चले गया। कहीं गया, वहां से 2 दिन के बाद आया। बाद आने के बाद नीरज ठाकुर काफी गहरे नींद में सो गया खाना पीना खा के। जब सोने के बाद काफी गहरे नींद में आया तो प्रशांत उसका कर्मचारी नीरज ठाकुर का पैर पूरा तरीका से जकड़ लिया था। संतोष झा भी उसके छाती पे लात रख के चढ़ गया था। उसकी पत्नी को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि ये किसके साथ दरिंदगी का हद पार कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने चाकू लेके नीरज ठाकुर अपने पति को गला रेत के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो अपने रूम से नीचे फेंक दी। फेंक देने के बाद वो उसकी पत्नी और संतोष झा और प्रशांत तीनों ने मिलके शौचालय का गटर में डाल दिया। डाल देने के बाद 24 घंटा बीत जाने के बाद रूबी ने वहां पे एक थाना है, वहां पे जाके विलुप्त होने का एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद रूबी ने अपना मामा को भी बता दिया। इसके बाद पूरे रिश्ते नाते में भी बता दिया गया। तो नीरज ठाकुर का मामा को भी पता चला और उसका मामा का नाम रामशंकर चौधरी था और उसका पिता का नाम रघुनाथ ठाकुर था। जब उसका पिता का भी तबीयत ज्यादा खराब रहता था, रामशंकर चौधरी ने जब वहां से घर से निकला, मुंबई पहुंच गया। वो अपने बहनोई को लेकर खोजने का तैयारी किया और पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद धीरे धीरे उसका छानबीन होने लगा और उसके पूरा रिश्ते नाते में भी ये बात फैला दिया गया था कि 24 घंटे से ज्यादा उसके पति जो है नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के बाद उसी के दरमियान में रात में उसके मामा और उसके पिताजी बातें कर रहे थे। बात करने के बाद पत्नी रूबी बाथरूम गई और बाथरूम से कुछ उसको आवाज सुनाई दिया, रूबी मैं यहाँ हूँ। तो वो इस तरह से बहाना बना के वो अपना ससुर को बताया ऐसा बात। तो सुबह हो के उसके मामा लोग और उसके पिता भी सुबह होने के बाद खोजने की तैयारी किया और उसके मामा भी भूत प्रेत का कहानी सुनता था तो और उसका मामा को बुझाता था कि नीरज ठाकुर जो है उसका आत्मा बन के भटकता होगा, हो सकता है वहीं पे होगा। तो प्रशांत नाम का एक कर्मचारी था और शौचालय साफ करने वाला और वहाँ का एक लेडीज भी थी जो कि
उसके मामा ने उसको देख लिया था वहाँ फिनाइल हराते हुए। तो उससे पूछा उसका मामा कि यहाँ पे क्यों फिनाइल छिड़क रहे हो? तो बोलता है प्रशांत, यहाँ पे थोड़ा बदबू आ रहा है, इसी कारण डाल देते हैं, जिसके कारण बदबू कम हो जाएगा। इससे रामशंकर चौधरी को ज्यादा शक बढ़ गया। शक बढ़ने के बाद आके उसका ढक्कन हटाने के दरमियान में उसका ढक्कन टूट गया। टूटने के बाद रामशंकर चौधरी को इतना बदबू अंदर से आया, 5 मिनट के लिए बेहोश हो गया। 5 मिनट के बाद नाक पे रुमाल बांध के उसको देखा गया, उसमें एक सफेद चादर में लिपटी हुई कुछ भारी चीज उसको दिखाई देने के बाद उसने पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसी टाइम पुलिस वाले भी एक्शन लिए और उसी घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे। जब उस लाश को निकाला गया, निकालने के बाद उस लाश का पहचान नहीं कर पाया। उसके हाथ में जो एक घड़ी था उससे रूबी भी बोल रही थी ये नीरज ठाकुर का ही घड़ी है, उसके मामा भी इसी हिसाब से बोल रहे थे। बोलने के बाद इसके बाद पुलिस वाले ने उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया। जब पोस्टमार्टम में इसका पोस्टमार्टम किया गया, इसके बाद उसका पुलिस वाले का शक रूबी पे यानी कि उसकी पत्नी पे गया। पत्नी पे जाने के बाद इस हिसाब से शक गया जिस हिसाब से किसी का पति अगर मरता है तो उसका हाव भाव कुछ अलग रहता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं था, तो इसी कारण उस पर शक गया। जब पुलिस वाले ने उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया, लेने के बाद जब उससे कड़ाई तरीके से पूछा गया, पूछताछ में वो अपना सच कबूल कर ली। कबूल करने के बाद उसके साथ कौन कौन था ये सारी कहानी वो बताई। उसमें संतोष झा और प्रशांत भी था। बाद में पुलिस वाले ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल ये घटना बहुत ही दर्दनाक का, एक पत्नी ने अपने पति के साथ बेसुका तरीका से उसका मर्डर कर दिया। एक पत्नी अगर सच्ची हो तो कितना भी कुछ हो गलत रास्ते पे नहीं चलेगी। उस टाइप का औरत के लिए सोच के भी घिन आता है। चलिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्राइम स्टोरी 1, 2 और बेल आइकन को नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए।